एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स ऑन साइको का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किम ने जैसा बोला था उसी के मुताबिक वो कुकी का एडमिशन करा देते हैं। कुकी आज बहुत हैप्पी था क्योंकि वो पहली बार स्कूल गया था और उसने स्कूल को देखकर बहुत हैप्पी होता है। और घर आने के बाद वो लोग अपने कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ऐसे भी इवनिंग का टाइम हो गया था और ते भी वापस अपने ऑफिस से वापस आता है तो वो देखता है कि कुकी और मिस्टर किम बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी ही ते आता है और वो ठीक उनके सामने बैठ जाता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि ते तुम्हारा आज ऑफिस में कैसा वर्क किया। तभी ते बोलता है बहुत अच्छा था। और इतना बोल के ते बस कुकी की तरफ देख रहा था। कुकी थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है यंग आज मेरा एडमिशन हो गया, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। यंग वर्ड सुन के ते की बॉडी में एक अलग से सेंसेशन होती है। वो बस उसे कुकी की तरफ देखता है और बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें स्कूल में जाकर कैसे लगा। तभी कुकी बोलता है आपको पता है वहाँ पर बहुत सारे लोग बॉयज़ और गर्ल्स हैं और सब बहुत अच्छे हैं। सबने मुझसे अच्छे से बात भी किया और मैंने सबसे बात भी किया और सबने बोला मेरे क्लास के जितने भी सब थे वो सब मुझसे फ्रेंडशिप भी कर रही और मुझसे अच्छे से बात की। पर एक बहुत अच्छा था और बहुत क्यूट भी था और अभी न्यू आया है, वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और वो भी यहाँ पर आया था और वो मुझसे बहुत सारे बात किया था और हम दोनों का सीट भी एक ही साथ है। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। एक ही दिन में उसने मुझसे बहुत सारा बातें किया और मैंने भी बात किया। उसका नाम जिमिना है पर मैं उसे नेम भी दे दिया, उसका नाम मोची है। ते ये सुनकर अपना हैंड बहुत ही टाइटली मुट्ठी बना लेता और उसे बस कुकी की तरफ देखता है और स्माइल कर रहा था। तभी ही ते बोलता है ओके बहुत सारी बातें हो गई, हम लोग जाकर फ्रेश हो जाए। अब मुझे देख आप लोग को देख लग रहा है कि आप लोग भी फ्रेश नहीं हुए। फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद हम अपना डिनर करेंगे और इसके बारे में हम बाद में बातें करेंगे। ओके कुकी। तो कुकी बोलता है ओके। ते स्माइल करता है और बस कुकी को जाते हुए देख रहा था और उसका तभी ते की नज़र कुकी की ऐस की तरफ जाता है। उसे देखकर वो अपने लिप्स को वो लिक कर लेता है, बोलता है वाह। कुकी गैस की तरफ देखता है और स्माइल करता है, बोलता है कि मैं बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, बहुत बस थोड़ा सा वेट कर लो बेबी बॉय। और इतना बोल के स्माइल कर रहा है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं क्या हुआ है, तुमने कुछ बोला। तो ये बोलता है नहीं डैड आप भी जाकर फ्रेश हो, हम लोग डिनर करेंगे ना। तो मिस्टर किम बोलते हैं ओके। इतना बोल के वो लोग सभी लोग फ्रेश होने चले जाते हैं। जे अपने रूम में जाकर लैपटॉप ऑन करता है और वो अपने जैकेट को बेड पर रखता है और बैठ जाता है। लैपटॉप के सामने जैसे ही ते जाता है वो देखता है क्योंकि अपना शर्ट को उतारते हुए वो बेड पर रखता है और स्माइल करते हुए वो सीधे अपने बाथरूम का डोर ओपन करते हुए अंदर जाता है। ते इसे देखकर स्माइल करता है और अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने लगता है क्योंकि उसकी कुकी की हाफ नेकेड बॉडी देखकर ही उसका है वो बहुत हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। थोड़ी देर में कुकी वॉशरूम के अंदर जाते ही जो भी सारा बाकी का क्लोथ था उसे भी वो निकाल के वहीं पे रख देता है और वो शावर ऑन करके शावर के नीचे बात लेने लगता है, जिसे देख कर ये बहुत हेवीली ब्रीथ ले रहा था और वो बस कुकी की तरफ देखते हुए गूगल करने लगता है और फिर वो ना चाहते हुए उसका हैंड उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ चला जाता है और उसे देखकर बार बार वो वहाँ पे थोड़ा सा रफ करने लगता है और बार बार कुकी के नाम से मौन करने लगता है और बोलता है ये मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। और तुरंत तभी लैपटॉप को बंद कर देता है और करने के बाद वो सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने हैंड से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बहुत ज़्यादा ग्राउंड कर रहा था और कुकी का नाम बार बार ले रहा था। वो पूरे 30 मिनट बाद जब ते अपने आप को अपने हैंड पे रिलीज कर लेता है तब वो हेवली ब्रीथ लेते हुए वो जाकर सीधे बाथटब में बैठ जाता है और बोलता है कांट कंट्रोल, मुझसे अब ये कंट्रोल नहीं होगा, प्लीज़ मुझे पता नहीं मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, वो कब समझेगा। शायद वो समझेगा भी नहीं पर उसे तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। और ते इतना बोल के स्माइल करता है, बोलता है कि बस टाइम और बेबी बॉय, उसके बाद तो तुम उस टाइम बाद तुम्हारे नेम के अलावा तुम खुद होगे मेरे पास और तुम खुद मेरे पास मेरे नीचे रह के मेरे लिए मौन करोगे और मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे लिए आवाज़ें निकालूंगा। हम दोनों बहुत इंजॉय करेंगे। बस जैसे मैं वेट कर रहा हूँ वैसे भी तुम भी वेट कर लो। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो अपनी डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन दे देता है। तभी वो सीढ़ियों की तरफ से किसी की कदमों की आहट सुनता है तो वो लोग उधर देखते हैं। तभी ते की ब्रेथ फिर से रुक जाती है क्योंकि ते कुकी की तरफ देखते हुए बोलता है कुकी जल्दी से जाकर अपना फुल क्लॉथ वेयर करके आओ। तभी कुकी बोलता है पर ते बहुत ही शाउट करते हुए बोलता है कि जल्दी जाओ और अपना फुल क्लॉथ वेयर करके आओ। कुकी डरते हुए अपना हेड नीचे की तरफ करके ऊपर अपने रूम में चला जाता है और जाकर वो पूरा फुल क्लॉथ पहन कर वेयर करके बाहर आता है और आने के बाद वो ते की तरफ नहीं देखता और जाकर सीधे मिस्टर किम के पास बैठ जाता है और अपना फूड इंजॉय करने लगता है। तभी ते स्माइल करता है तो
करता है अपने माइंड में, वाह मेरा बेबी एंग्री होते हुए और भी कितना क्यूट लगता है। अभी मन कर रहा है कि मैं उसके दूसरे लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लूँ, पर तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। और ये सोच के ही ते स्माइल करने लगता है। तभी मिस्टर किम ते की तरफ देखते हैं तो बोलता है, क्या होते तुम स्माइल कर रहे हो, वाह। तभी ते बोलता है, कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। बल्कि वो लोग अपना डिनर करने लगते हैं। कुकी बस पाउट करते हुए डिनर कर रहा था। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो जाता है, सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कुकी मिस्टर किम को गुड नाइट विश करता है और वो चला जाता है। ते की तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है अभी फिर मेरा एंग्री बनी नाराज है। फिर ते ते सीधे कुकी के रूम में जाता है तो देखता है कि कुकी अपना बुक्स के साथ थोड़ा सा स्माइल कर रहा था और सब बुक्स और अपने जितने सारे नोटबुक्स है सभी को देखकर स्माइल कर रहा था और बोलता है कि हम लोग कल एक साथ को स्कूल जाएंगे, ओके। और ये सब जैसे कुकी के डोर के पास खड़ा होकर उसे देखता है और स्माइल करता है। तभी एक कुकी अपने डोर पे देखता है तो देखता है ते वहाँ पर खड़ा होता है। तभी कुकी बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, वो बस अपने फेस दूसरी तरफ टर्न करके वहीं पर अपना जो सारा था सभी उन सब बुक्स को फिर से उसे अपने बैग में रखने लगता है। तो ते अंदर आता है और एक चेयर लेकर कुकी के सामने बैठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। तो ते बोलता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। और इतना बोल के वो अपना फिर से अपने वर्क में बिजी हो जाता है। तभी ते उसे उसका हैंड पकड़ता है तो कुकी को इससे कुछ अजीब सा फील होता है जो कि उसे नहीं पता, पर उसे वो फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो कुकी अपने हैंड को धीरे धीरे ते के हैंड से छुड़ाने लगता है। तो ते बोलता है, क्या हुआ, मैं क्यों ऐसा कर रहे हो। तो तभी कुकी बोलता है, पर आप मुझे टच कर रहे हो ना। तो ते बोलता है, कोई बात नहीं, हम तो टच कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे तो पूरा हक है ना, मैं तुम्हारा यंग हूँ ना, तो मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। पर ये टच किसी दूसरे को मत करने देना। और मैंने सुना तुम अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे, तो बताओ। और ते इतना बोल के कुकी को अपने लैप पे बैठा लेता है, जिसे कुकी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी वो चुपचाप उस चीज़ को इग्नोर करके वो ते के लैप पे बैठकर अपनी फ्रेंड के बारे में बताने लगता है और अपने स्कूल के बारे में। तो करते करते वो कुकी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो कब ते के साथ नाराज़गी भूल गया। तभी थोड़ी देर में कुकी की याद आता है कि ते ने उसे शाउट किया था उसके ऊपर। तभी से कुकी उठने लगता है तो ते बोलता है, क्या हुआ बेबी, तुम उठ क्यों रहो, तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो। तो कुकी पाउट बनाते हुए बोलता है कि आपने मुझे सबके सामने उतने ज़ोर से क्यों शाउट किया। तो ते बोलता है, पता है बेबी, आपको ऐसा क्लॉथ वेयर करना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर कितने सारे सर्वेंट हो, उनकी कैसी पता है, वो लोग डर्टी लोग हैं, आपको पता है ना। ये कुकी बोलता है, पर कैसे, मैं तो नॉर्मल क्लॉथ में था, उन लोग कर कैसे कर सकते हैं। तभी ये है कि आपको ये नहीं पता कि ये बहुत बात है कि किसी के सामने आप वैसे क्लॉथ पहन कर नहीं जा सकते। और ये भी तो सोचो कि डैड है ना वहाँ पे, तो आप वैसे क्लॉथ पहन के नहीं जा सकते ना डैड के सामने। आप बिग हो गए हो ना, अब स्मॉल होते तो बात अलग होता, अब तो बिग हो गए हो ना। तभी ते बोलते कुकी बोलते हैं, ओके यंग, मैं समझ गया, आपने इसीलिए मुझसे डांटा, पर मैं तो आपसे ना गुस्सा हो गया था, आई एम सॉरी यंग, मैंने आप पर एंग्री लुक दिखाया था, आई एम सॉरी। तभी ते स्माइल करता है और उसके चिक्स को थोड़ा सा पिंच करता है और बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, आप मुझे एंग्री लुक दिखा सकते हो। और प्लीज़ कोई भी ऐसा काम मत करना कि आपको मेरा एंग्री लुक देखना पड़े। अगर आप मेरा एंग्री लुक देखोगे ना तो आप तो डरने लगोगे। तभी कुकी ते के फेस को अपने स्मॉल हैंड से पकड़ते हुए बोलता है, आपको पता है यंग, आप बहुत स्वीट हो और क्यूट हो, आप कभी एंग्री लुक नहीं, आप कभी मुझ पे एंग्री नहीं होगा, और आपका दूसरा साइड तो है ही नहीं। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है, तुम्हें नहीं पता कुकी, मेरा दूसरा साइड इतना इतना बुरा है ना कि तुम देख लोगे तो फिर तुम मुझे देखना पसंद नहीं करोगे, ओके। तो ये सब बातें छोड़ो, और हाँ, जिस फ्रेंड के बारे में तुम बात कर रहे थे उससे थोड़ा फ्रेंडशिप रखो, पर उसके क्लोज मत जाना, ओके बेबी, ये बात मेरी समझ लो। ते स्माइल करता है और कुकी से कुछ बातें करता है। थोड़ी देर बाद कुकी बोलता है, मुझे नींद थोड़ा स्लीपी फील हो रहा है, तो मैं क्या सो जाऊँ। तो कुकी ते बोलता है, ओके, पर सोने से पहले एक बात याद रखना, एवरी नाइट और एवरी मॉर्निंग तुम मुझे अब मेरे रूम में उठाने आओगे और तुम मुझे मॉर्निंग किस और नाइट गुड नाइट किस दोगे, ओके। तो कुकी बोलता है, पर ये क्यों, और वो किस, यही बात, हाँ बेबी, आप मुझे एवरी नाइट मुझे किस करोगे, ओके, गुड नाइट किस और मॉर्निंग किस। तभी ये कुकी बोलता है, पर ऐसा क्यों हुआ। तो ते बोलता है कि इसलिए क्योंकि हम लोग एक दूसरे के क्लोज है ना, इसीलिए। तो कुकी बोलता है कि हम जिसके क्लोज होते हैं उसको भी ऐसा कर सकते हैं। और तब मैं तो डैड को भी, तभी ते बोलता है, नहीं,
ये बस हम दोनों के बीच में, क्योंकि हम दोनों बहुत क्लोज हैं। ओके, आपको पता है अगर पैसा दूसरे पर्सन के साथ नहीं कर सकते तभी कुकी स्माइल करता है। ओके, जैसे मैं मॉम को एवरी नाइट और एवरी मॉर्निंग किस करता था वैसे ही तभी ते स्माइल करता है, बोलता है हाँ ठीक वैसे ही। आप वैसे ही समझ लो, जैसे आपकी मॉम आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही थी वैसे मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूँगा। ओके, तभी ये कुकी स्माइल करता है और ते के चीक से किस करता है, तो ते बोलता है बेबी यहाँ पे नहीं। तो कुकी बोलता है पर मैं तो मॉम को चेक्स पे ही किस करता हूँ। तो ते तभी कुकी ते बोलता है नहीं बेबी मेरे लिप्स पे एक किस करो। ओके, कि बोलता है पर यंग मॉम ने बोला था एक बार मैंने किसी को ऐसे करते देखा था, तो मॉम बोल रही थी कि ये बहुत बुरी बात है और वो चीज़ मुझे देखने से मॉम ने मना किया। तभी ते स्माइल करता है और बोलता है कि आपको पता है कि आपकी मॉम ने उस टाइम कब मना किया, जब आप छोटे से हो गए, इसलिए ना आप तो बिग हो गए हो ना, तो आप ऐसा किस बस मुझे ही कर सकते और किसी को नहीं, और ऐसा किसी के बारे में सोचना नहीं। ओके, तो जल्दी से करो। तभी ते कुकी अपना सॉफ्ट लिप्स ते के लिप्स पे, दोनों के लिप्स जैसे एक दूसरे से टच होते हैं तो उनकी दोनों की बॉडी में एक अलग से सेंसेशन महसूस होते हैं। तभी ते कुकी के लिप्स को जैसे ही उसका टेस्ट लेता है तो उसमें पूरी तरह माल्ट होने लगता है और वो ते कुकी को किस बैक करने लगता है और वो भी रफली और भी किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद कुकी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, तभी कुकी अपने हैंड से ते के शोल्डर पर टैप करने लगता है। तो जब ये बात ते को रियलाइज़ होता है तो स्लोली किस ब्रेक कर देता है। तभी ये कुकी हैवीली ब्रीथ लेते हुए बोलता है यंग आप क्या कर रहे थे, आपको पता है कि मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है। तभी कुकी बोलता है ते बोलता है आई एम सॉरी बेबी, मैं थोड़ा सा, आपको पता है आपका जूस स्लिप बहुत टेस्टी है इसीलिए मैं थोड़ा सा डीपली केयर चला गया था। इसे सुनकर कुकी फील करने लगता है, उसके दोनों चिक्स रेड हो जाते हैं। तभी ते बोलता है आपको पता है कि आप बहुत भी क्यूट लग रहे हो, मुझे लग रहा है कि मैं आपको अभी खा लूँ पर अभी नहीं। ओके, आप जाकर रेस्ट करो, फिर सुबह मॉर्निंग आना। ओके, तभी कुकी बोलता है ओके गुड नाइट यंग, और इतना बोल के वो अपने बेड पर चला जाता है। कुकी इसी बारे में सोच रहा था, पर तभी कुकी सोचता है कोई बात नहीं, ये मुझे अच्छा लग रहा था इसीलिए, और यंग ने बोला ना कि मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे तो इसीलिए मैं उनके साथ तो थोड़ा हैप्पीली रह ही सकता हूँ ना। और स्माइल करके मॉम को भी मैं किस करता था और इन्हें भी करूँगा। यही सारी बातें सोच के कुकी सो जाता है। तभी ते अपने रूम में जाता है और स्माइल करता है, बोलता है वाह मेरा तो और भी आसान हो गया कि कुकी इतना इनोसेंट है। मैं तो थोड़ी देर के लिए शौक हो गया था जब उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था। वो बिल्कुल एक इनोसेंट है, इतना इनोसेंट है कि कोई अगर उसे डंप भी करेगा तो उसे फ़र्क भी नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने उसके साथ किया क्या है। ते अपने माइंड में कहता है मैंने बहुत अच्छा किया कि अपने सेक्रेटरी से बोल करते कुकी के हर एक बात निकलवा लिया। मैं तो पहले ये सोच के तो हैरान था कि वो इतना बड़ा होने के बाद भी उसे कुछ नहीं पता चलता है, अभी तक कुछ पता मालूम भी नहीं है। उसने मुझे किस किया और उसे लगा कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। बेबी मुझे तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं तो बाहरी लोगों से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा पर मैं खुद से तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूँ, आई एम सॉरी बेबी, इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता। अगर तुम्हें मुझसे खुद को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, जब तक मैं चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और कोई नहीं तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ओके, और इतना बोल के ते स्माइल करता है, बस कुकी की तरफ देखने लगता है। अचानक से ते अपने जब हैंड को देखता है तो देखते हैं वहीं पर कुकी का फाइल था। वो फाइल उठाकर फिर से एडिट करता है, स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हारी मॉम ने एक बहुत अच्छे काम किया, उसने मुझे छोड़ कर गई, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक बहुत बेटर काम किया उसने कि तुम्हें हर चीज़ से दूर रखा, तुम्हें इतना इनोसेंट बनाया। अगर तुम ये सब कुछ जानते तो शायद तुम मुझसे दूर रहते ना, पर ये सब तुम कुछ नहीं जानते होते इसीलिए तुम मेरे पास हो। ओके, और बेबी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या है क्यों है और किस लिए, पर मैं तुम्हारे लिए साइको हूँ, अब तुम मेरे हो और बस कुछ दिन के टाइम बात है, उसके बाद तो तुम्हें खुद ही घर पे ही अपना स्टडी करना पड़ेगा। और इतना बोल के इतने किसी को कॉल करता है, बोलता है कि हाँ कल से वो प्लान को स्टार्ट कर दो, कल से कुकी को। ओके, तभी उधर दूसरे साइड से एक पर्सन बोलता है ओके सर, इतना बोल के वो पर्सन कॉल कट कर देता है। तभी ते स्माइल करता है बेबी बस कॉल, उसके बाद तो तुम हम एवरी टाइम हमारे साथ रहोगे। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुकी आज बहुत हैप्पी था और बोलता है यंग आपको पता है आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तभी ये ते बोलता है ओके बेबी आप जा सकते हो, और मिस्टर किम को वो बोलते हैं तुम लोग, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ते तुमने कुकी को अपने और ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तभी ते थोड़ा सा
शाउट करके बोलता है, रियली डैड, आपको बीच में ब्रदर लाना ज़रूरी था। और ठीक है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आप इस बात को यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज़ आप लोग अपना फूड इंजॉय कीजिए। और इतना बोल के सभी लोग अपना फूड खाने लगते हैं। तभी ते बोलता है कि मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। तो मिस्टर किम बोलते हैं ओके बाय, और कुकी बोलता है बाय यंग। और इतना बोल के जैसे कुकी ते जाने वाला होता है, तभी मिस्टर किम का उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। तभी मिस्टर किम अपना फ़ोन लेकर बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। इतना बोल के वो चले जाते हैं। तो ते इसी का फ़ायदा उठाकर वो कुकी के पास जाता है और उसके लिप्स को थोड़ा सा उसके लिप्स के पास जाकर एक पिक करता है और बोलता है बाय बेबी, अपना ख्याल रखना, ओके। तभी कुकी बोलता है ओके यंग, और ये बोल के कुकी स्माइल करता है और साई करने फील करने लगता है। थोड़ी देर बाद ते अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। ऑफिस में जाने के बाद बोलता है कि वो 1 घंटे के बाद निकलेगा। उसके बाद तुम्हें मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर ज़्यादा देर रहना चाहिए। और हाँ, उसके बॉडी पे एक भी ही मार्क लगना नहीं चाहिए, ओके। बस उसे मेंटली डराओ। उसके कोई भी बॉडी के पार्ट पे एक टच भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने उसे टच किया तो आई स्वेयर मैं उस सबको मार डालूंगा। तभी उधर से एक पर्सन बोलता है ओके सर, और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी कुकी स्माइल करते हुए अपने स्कूल में जाता है। स्कूल जाने के बाद तभी वहाँ पर उसे कुछ बॉयज़ रोक लेते हैं। तो बोलते हैं क्या बात है, तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो? तभी कुकी बोलता है हाँ। तो वो एक पर्सन की तरफ देखता है, तो वो पर्सन अपना हेड ईयर्स में चेक करता है। तभी वहाँ पे जितने सारे लड़के थे वो सब कुकी को बुली करने लगते हैं। उसकी मॉम के नाम से उसे बहुत चिढ़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये बहुत बुरा है, इसके उसे बहुत बुरा भला बोलने लगते हैं और उसे हर तरह से मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं। तभी कुकी बहुत डर जाता है और वो प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और प्रिंसिपल से सारी बातें करने लगता है। तभी सब लोग बोलते हैं नहीं सर, ये बॉय झूठ बोल रहा है, हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कुकी बोलता है पर सर, तभी ये सारे बॉयज़ उसकी तरफ देखने लग रहे हैं। तो कुकी अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और प्रिंसिपल कुकी को भी बहुत ज़्यादा डांटने लगता है और बोलता है कि तुम जाकर अपने स्टडी करो, अभी तुम नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आए हो और अभी से तुम इस सारे बच्चे को बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं ये सब, और सबके ऊपर तुम गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, जल्दी से जाकर अपने स्टडी को पर फोकस करो। वो प्रिंसिपल भी कुकी को डांटते हुए उसे उसके क्लासरूम में भेज देते हैं। क्लासरूम में जाने के बाद वो सारे बच्चे कुकी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा उसे बुली करते हैं। कुकी इससे डर गया था। तभी अचानक से उसमें से एक स्टूडेंट आता है और कुकी के पास एक स्टिक लेकर आता है, जिससे कुकी को हैंड पे वो बहुत ज़ोर से हिट कर देता है, जिससे कुकी का हैंड पूरे रेड हो गया था, जिससे लग रहा था कि अब थोड़ी देर में उसे ब्लीडिंग होने लगी है। और सारे बच्चे उसे बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जिसे फ्रेंड बनाया था उसे, वो भी बॉय उसे बहुत परेशान कर रहा था। और स्कूल के बच्चे कुकी को बहुत परेशान करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। पूरे दिन कुकी को बहुत टॉर्चर, और कुकी कोई भी टीचर और प्रिंसिपल से बात करता था तो वो सारे टीचर और प्रिंसिपल सभी कुकी को डांटते हैं। तभी कुकी अपनी थोड़ी देखता है कि इवनिंग का टाइम होने वाला था है, तो वो कुकी रोते हुए स्कूल से बाहर आता है तो देखता है कि वहीं पे एक कार खड़ी होती है। तो कुकी उसे देखकर दौड़ते हुए जाता है और देखता है कि वहाँ पे ते खड़ा होता है। तभी कुकी ते को हक कर लेता है और हक करने के बाद बहुत ही रोने लगता है। तो वो ते भी उसे हक बैक करता है। तो अचानक से ही दर्द से बोलता है यंग प्लीज़ डोंट हक। तभी ते को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तो वो कुकी का हैंड देखता है, तो देखता है कि जब उसके हैंड पे पूरा रेड मार्क हो गया था, जिससे ते बहुत ही गुस्से में था और बोलता है कि ये सब किसने किया। इसके उठाते बोलता है नहीं यंग प्लीज़ चलते हैं हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो वो कुकी बोलता है, ते बोलता है ये सब तुम्हें किसने मार्क दिया। तो कुकी बोलता है नहीं यंग, मुझे यहाँ से घर जाना है। और इतना बोल के है तभी कुकी अचानक से ते के हैंड में ही सेंसलेस हो जाता है, जिसे देख कर ते थोड़ा वरिड हो जाता है और उसे लेकर डायरेक्ट अपने मेंशन आ जाता है। मेंशन आने के बाद ते डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर आने के बाद कुकी को चेक करते हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया और इन्हें बहुत ही डराया गया था, इसीलिए डर के मारे थोड़ा सेंसलेस हो गए थे। तभी ते बोलता है ओके, और डॉक्टर से कुछ मेडिसिन दे देते हैं और मेडिसिन देने के बाद बोलते हैं कि प्लीज़ इनका टेक केयर कीजिएगा। और इतना बोल कर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ते एक कॉल करता है, बोलता है कि उन बच्चों में से जिन बच्चों ने कुकी को हिट किया था, मैं उसे कल अपने बेसमेंट में चाहता हूँ, ओके। और इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी धीरे धीरे मूव करने लगता है और मूव करता है तब अचानक से कुकी बहुत ही जल्दी से उठ के बैठ जाता है और अपने सामने ते को देखकर तुरंत उसे हक कर लेता है और बोलते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं स्टडी नहीं करूँगा। तभी ते स्माइल करता है, बोलता है बेबी कोई बात नहीं, आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो ना तो मत जाना, और आपकी रही स्टडी की बात तो आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी, तो आप स्कूल से ना घर से स्टडी कर लेना, ओके। तो कुकी बोलता है पर ये घर से स्टडी, तो ते बोलता है हाँ मैं सारा जो भी सारा वर्क
होगा मैं उसे कंप्लीट करने के बाद आपको आपके हर टीचर से घर पे बुला दूँगा, वो आपको होम स्टडी देंगे, ओके। या तो फिर आप ऑनलाइन स्टडी करना। तभी कुकी बोलता है ओके, और ते बोलता है कि ठीक है आप रेस्ट करो और मुझे थोड़ा वर्क है, मैं करके आता हूँ। इतना बोल के ते अपने बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि वही 3 बच्चे थे जो कि कुकी को बहुत ज़्यादा किए थे। तभी ते अंदर जाता है और बोलता है कि मैंने तुम लोग से क्या बोला था कि बस उसे डराना, उसे जो करना डराना, पर उसके बॉडी को टच मत करना। तुमने उसके हैंड पर स्टिक कैसे मारा? और इतना बोल के ते उन सबके हैंड पर स्टिक मारने लगता है। जब तक उनके हैंड से ब्लीडिंग नहीं आ रहा था तब तक वो सारे बच्चे रोते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, आई एम सॉरी, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तब ते बोलता है रियली ऐसा कुछ नहीं करोगे? और ते इतना बोल के उन तीनों के हैंड पर फेंक देता है, जिससे वो बच्चे बहुत दर्द के मारे रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। बोलते हैं प्लीज़ सर हमें छोड़ दीजिए, हमें बहुत पेन हो रहा है। तो वो तभी ते बोलते हैं ठीक है, इन तीनों को इनके घर ड्रॉप कर दो। और ठीक ऐसे ही पूरे रास्ते इनके माउथ से चीख निकलना ही चाहिए। इनकी यही पनिशमेंट है कि इन्होंने मेरे बेबी बॉय को टच कैसे किया और उसे मारने की कोशिश कैसे की, ओके। और इतना बोल के वो सब बच्चे को वहाँ से भेज देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर नए से हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।